इधर बिहार में किसानों के हरे फसलों पर फिर से आर्मी वर्म ने अटैक कर दिया है। ताजा मामला मुजफ्फरपुर के बंदरा से सामने आ रहा है। बिहार में किसानों के हरे फसलों पर फिर से आर्मी वर्म का अटैक शुरू हुआ है। मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा प्रखंड क्षेत्र से यह खबर सामने आ रही है, जिससे किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों की रात की नींद उड़ गई है। बेचैन किसानों के द्वारा स्थानीय कृषि विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से इस मामले की लगातार शिकायत की जा रही है। बावजूद अब तक विभाग के अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है, जिसके कारण से किसानों में नाराजगी बढ़ने लगी है। इलाके के किसानों की शिकायत पर आज A to Z न्यूज लाइव की टीम इन प्रभावित इलाकों में पहुंची। बिहार में आर्मी वर्म का फिर से अटैक हो चुका है। बताया जाता है कि कुछ सालों के अंतराल में यहां आर्मी वर्म का अटैक होता है और किसानों के हरे फसलों को नुकसान पहुंचाता है। सबसे ज़्यादा नुकसान आर्मी वर्म के द्वारा किसानों की मक्का फसल को होने की सूचना मिल रही है। बिहार में आर्मी वर्म के अटैक की पहली खबर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से यह पहली खबर सामने आ रही है। किसानों के द्वारा जैसे ही सूचना मिली, हमारी टीम स्पॉट पर पहुंची, लोगों से बातचीत की। यहाँ के किसानों से हमने पूछा कि आखिर आर्मी वर्म होता क्या है और अटैक कैसे करता है। किसानों ने अपनी बेबसी को बताया। किसानों का बताना है कि प्रत्येक दिन सुबह और शाम आर्मी वर्म लगातार हमले करते हैं। आर्मी वर्म को हिंदी में सैनिक कीट के नाम से जाना जाता है। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले इसी इलाके में आर्मी वर्म ने दस्तक दी थी। यहाँ एंट्री जैसे ही हुई, इस इलाके के फसलों को चट करने के बाद इसका कारवां बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग हिस्सों में बढ़ता चला गया था। उस समय अधिकारियों में बेचैनी बढ़ी थी। इसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया था, लेकिन शायद यह कागजी ज़्यादा था और हकीकत कम था। लिहाजा फिर से इस बार आर्मी वर्म ने एंट्री देकर किसानों में हड़कंप मचा दिया है। कैसे हमला करता है आर्मी वर्म? आर्मी वर्म शाम को या सुबह को हमला करता है। शाम और सुबह मतलब हरे फसल पर वो आता है और मतलब सारा का सारा चट कर जाता है। तो ये प्रत्येक साल आता है या पहली बार आया? ना, इससे मतलब 1 साल पहले आया हुआ था। मतलब बीच में 1 साल गैप करके 1 साल पहले आया हुआ था और फिर इस साल आ गया है। उस साल तो DM साहब भी आए हुए थे, लेकिन इस बार अभी तक कोई मतलब पदाधिकारी का सूचना हम लोग दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी यहाँ देखने उठने नहीं आए। जानकारी दे दी गई है? हाँ, जानकारी यहाँ से मतलब आज से 1 सप्ताह पहले उनको दे दी। अधिकारी क्या बताए? अधिकारी कहें कि हम आएंगे स्पॉट लाइव देखने, लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं हुआ। जब पूरा खत्म हो जाएगा उसके बाद आके वो क्या करेंगे, हमको तो कोई ऐसा अभी नहीं लग रहा है। तो फिर कैसे फसल को उपजाएंगे? तो नज़र के सामने फसल बर्बाद हो रहा है। नज़र के हम सब बेबस है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बचाव के भी सुझाव नहीं बताए? बचाव का मतलब हम लोग तो किसान अनपढ़ होता है, हम लोग अनपढ़ पढ़े लिखे उतना है नहीं, और अपना मतलब बर्बादी अपना सामने नज़र के सामने देख रहे हैं, और बर्बादी के सिवा और हम लोगों को कोई चारा नहीं मिल रहा है। सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। सब अब तैयार पक के तैयार होने वाला है। तो अब मतलब आर्मी वर्म का हमला हो गया है, अब सारा खत्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं बचेगा। किसान तो सही घाटा का सौदा है, और अब किसान के पास कुछ बचबो नहीं करेगा इसके बाद। किसानों ने इस दौरान बताया कि सुबह और शाम में आर्मी वर्म का अटैक फसलों पर हो रहा है। लाखों की संख्या में आर्मी वर्म हरे फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लगातार अटैक जारी है। आर्मी वर्म जो है वो बहुत मकई के पत्ता बहुत चटते हैं। सिर्फ मकई को ही खाता है कि और किसी? गेहूं के भी खाते हैं। दिखाई देते हैं 11 बजे से के बाद 3 बजे में जाकर आप देखिए, बहुत एकदम लात धरने का जगह भी नहीं है वहाँ। अभी खोजला से न मिलता है। 3 बजे के बाद कीड़ा आर्मी वर्म खेत से लेकर के रोड तक घिनाया हुआ रहता है, तो फसल को डैमेज करता है कि सब पत्ते चाट जाता है। हाँ, बर्बाद हो रहा है एकदम। कितना इलाका में? बहुत ज्यादा है, जो माने गिनती नहीं कर पाइएगा। लाद दीजिएगा ना तो पिच 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 खाली कीड़े मरता है। कितना दिन से? 15 दिन से है। कृषि विभाग के अधिकारी नहीं आए? अभी नहीं आए हैं। सूचना नहीं दी आप लोग? सूचना दिए हैं लेकिन आए नहीं है। आगे बॉर्डर समस्तीपुर का इलाका है। इधर दरभंगा भी? हाँ, बगल में दरभंगा भी। सारे जगह फैलते रहता है? हाँ, सब जगह फैल रहा है। अब मात्रा बढ़िए रहा है, कम नहीं रहा है। हरे फसलों पर अटैक कर उन्हें चट किया जा रहा है। इस वक्त सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसलों को होने की बात सामने आई है। किसानों का दावा है कि सबसे ज्यादा नुकसान मक्का की फसलों को हो रहा है। वैसे प्रभावित किसानों का यह भी बताना है कि मक्का के अलावे गेहूं एवं सभी तरह के हरे फसलों पर इस कीड़े का अटैक हो रहा है।
जब आर्मी वर्म लग गया है, लमसम तो 5 दिन से आ गया है, तो मैं अभी का छुप जाता है, मतलब 10 बजे में छुप जाता है, शाम के समय 2 बजे के बाद देखिएगा तो ये रोड पर नहीं नजर आएगा, इतना हो जाता है किला से। रोड पर चलते रहता है? हाँ, मतलब पैर रखने वाला जगह नहीं मिलता है। कितना संख्या रहता होगा? 1000 लाख करोड़ के संख्या में रहता है। दब जाता होगा रोड पर? हाँ, एक चप्पल में लग जाता है, जैसे कीचड़ ऐसे लग जाता है चप्पल में। फसल का सब खा जाता है, इसका बाली खा जाएगा, पत्ता खा जाएगा, मतलब सब कुछ खा जाता है एकदम। उपज क्या, उपज तो पूरा बाले भखर जाएगा, उपज तो खेत में से जाना मुश्किल हो जाएगा। कृषि विभाग के अधिकारी को जानकारी? अभी तक कोई आदमी, हम डीओ साहब तक जानकारी दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी यहाँ देखने, मतलब एक कॉल भी नहीं किए हैं। देखने की बात अलग है। किस जिला का ये एरिया पड़ता ये है? मुजफ्फरपुर समस्तीपुर का बॉर्डर इलाका है। कौन सा ब्लॉक हुआ? ये 15 ब्लॉक के अंतर्गत आता है। तो आप जैसे बहुत सारे किसानों के फसल में नुकसान- हमारे मतलब पूरा ये इलाके में लगा हुआ है, तो हम क्या, हम एक ऐसा सुरबे हैं, मतलब पूरा इलाका में कितना हेक्टेयर होगा इस इलाके में फसल? पूरा फसलें यहाँ होता है 100-200 हेक्टेयर होगा। ये गेहूं है, मकई है, जितना है ना, हरा सब कुछ को खा जाता है। प्रभावित किसानों में इस बात को लेकर बेचैनी है और परेशानी भी बढ़ गई है। शाम के समयों में सड़कों पर लाखों की संख्या में आर्मी वर्म गाड़ियों से कुचले भी जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ साल पहले भी बिहार में यहीं से पूरे बिहार में इसका प्रकोप शुरू हुआ था। ये जो बाल देख रहे हैं, इसमें कीड़ा लगेगा और उसके बाद जाकर के बाल अपने आप भखरने लगता है, पत्ता उत्ता खा जाता है। सुबह में ठंडा फर करता है, फिर शाम को ठंडा फर करता है, धूप जब होता है तो वो भाग जाता है। तो बहुत ज्यादा संख्या होती है उसकी? जी, बहुत ज़्यादा संख्या होती है, हर पेड़ में लगता है, ऊपर से नीचे तक चढ़ा रहता है, नुकसान पहुँचाता है। जैसे ये पत्ता खा जाता है, पत्ता इसमें पता नहीं चलेगा, और उसके बाद जाकर के बाल देख रहे हैं, बाल पूरा भखर जाएगा, बाल अंदर से गायब रहेगा, सिर्फ इसमें ऊपर का कवर जाता है। दिक्कत हो रहा है कि आर्मी बम बहुत ज्यादा चला आया है, मकई के पत्ता सब खा गया, अब खाली बाली बचा हुआ है, अभी बाली देना शुरू हुआ था। किस तरह से नुकसान होता है? बहुत ज्यादा नुकसान कर रहा है, पत्ता को बचवे नहीं कर रहा है मकई का। कितना फसल बर्बाद हो गया होगा? लगभग हमारा जो है तो 10 एकड़ मकई जो है तो खराब हो गया। तो आपकी तरह और भी लोगों का हुआ? बहुत ज्यादा, पूरे गाँव का खराब हो रहा है मकई, जितना मकई किए हुए है लगातार फैलता जा रहा है? लगातार फैलता जा रहा है। मुन्नीबंगी पंचायत में घर, सकरी गाँव में घर पड़ता है, मुजफ्फरपुर जिला। सबसे पहले इसी इलाके में आर्मी वर्म ने अटैक किया था। यह प्रकोप मुजफ्फरपुर के अलावे पास के समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर एवं दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड के बॉर्डर इलाके के फसलों पर तेजी से बढ़ रहा है, जिसे बिहार के अन्य हिस्सों में भी फैलने की संभावना है। वर्म है, क्या नुकसान पहुंचाता है? मकई का जितना भी पौधा लगा हुआ है इस क्षेत्र में 50% सकरी गांव का खास करके सारा बर्बाद है। सिर्फ मक्का में ही नुकसान पहुंचाता है? मक्का गेहूं दोनों में। किस तरह का फसल में? गेहूं में जो अभी मान लीजिए पका नहीं है, हरा जो गेहूं है उसका बाल भी चट रहा है, और मक्का का तो पत्ता मोचा दोनों बर्बाद है। शिकायत तो SMS से कर चुके हैं, DO साहब को अभी नहीं दिए हैं। तो देखने नहीं आए वो लोग? अभी तक नहीं आए हैं। नहीं, प्रत्येक साल नहीं, 2 साल 3 साल के बाद पहुंचा है, फिर नुकसान फैल जाएगा पूरे इलाके में। फैला हुआ है। हाँ, फैला हुआ भी है, लगातार हमला करता है। जी, जी। ये कब कब दिखता है? निरंकारी। यही माने होली के समय में से पहले, मार्च के 15 मार्च से लेकर के 30 मार्च के बीच में। क्या परेशानी? आप लोग किसान हैं और खेत में लगातार भी बेचैन होकर घूम रहे हैं, क्यों? इसलिए जो चारों बगल से कीड़ा मकोड़ा चाट रहा है, बाल सबको चाट रहा है, गेहूं को चाट रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? तो फसल बर्बाद हो रहा है। तो फसल बर्बाद आ रहा है, इस पर सरकार सोचे। अधिकारी लोग नहीं आ रहे हैं? अधिकार कोई नहीं आ रहा है, सुनने वाला ही कोई नहीं है। शिकायत किए हैं आप लोग? किसको करें, कोई सुनने वाला नहीं है। कोई सलाह देने के लिए साइंटिस्ट भी नहीं आते? साइंटिस्ट को तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ तो किसान सलाहकार भी नहीं आते हैं। कभी नहीं आते? कहाँ आ रहे हैं? फसल देखने के लिए आना चाहिए ना। अच्छा, ये जो कीड़ा का हमला हो रहा है, ये कौन सा कीड़ा है? आर्मी बर्म है। किस तरह से नुकसान पहुंचाता है फसल को? चट जाता है, फसल को चाट रहा है, मोचे को चाट रहा है, तो फिर उसमें दाना कहाँ से आएगा? तो फिर मेहनत बेकार हो गई आप लोगों का। तो फिर हम लोग क्या करें, मिट्टी चाट के मरेंगे, दूसरा तो विकल्प ही नहीं है। तो सिर्फ आप ही के फसल में हुआ है कि और किसानों के? और बहुत सारे किसान का है। इस इलाके में कितना हेक्टेयर का नुकसान पहुंचाया होगा? करीब करीब हमको लगता है 500 हेक्टेयर से ज्यादा ही होगा, और इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। इसको रोकने का उपाय नहीं आप लोगों को सूझ रहा है? क्या ऐसे कीटनाशक हम लोग छींट रहे हैं, लेकिन सुधार तो नहीं है। किसानों की बेबसी ऐसी ही है कि अधिकारी भी और साइंटिस्ट भी इनको उचित सलाह नहीं दे पा रहे हैं।
ऐसे लोगों का बताना है कि पिछले एक सप्ताह से इस इलाके में आर्मी वर्म का हमला धीरे धीरे शुरू हुआ था, लेकिन अब यह अटैक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब देखना है कि नीतीश सरकार की बिहार में सुशासन की सरकार है और कृषि विभाग लगातार एक्टिव रहने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बेबस किसानों की बेबसी आखिर कब तक रहेगी? उनके किस्मत के लूटने तक यह सिस्टम बना रहेगा या फिर नीतीश सरकार के सिस्टम के लोग जगेंगे और इन किसानों के फसलों को आर्मी वर्म के अटैक से बचाने की कवायद भी शुरू हो सकेगी। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, मुजफ्फरपुर, बिहार।